प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने भारतीय मौसम विभाग की अद्वितीय यात्रा और उसकी योगदान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम न केवल भारतीय मौसम विभाग के 150 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, बल्कि यह हमारे देश के आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति की भी यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा कि आईएमडी ने बीते 1.5 सदी में मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, आईएमडी ने न केवल भारत के किसानों और मछुआरों को सटीक मौसम की जानकारी दी है, बल्कि देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है। यह विभाग भारत के विकास का अहम स्तंभ है। मिशन मौसम के लॉन्च के दौरान पीएम ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को सराहा और यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में यह मिशन भारत को मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह मिशन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में देश को और अधिक सक्षम बनाएगा। आईएमडी के 150 वर्षों की यात्रा को भारत के तकनीकी और वैज्ञानिक विकास का प्रतीक मानते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस पर गर्व करने की बात कही। आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। साथियों, आज आईएमडी के 150 वर्ष पर मैं मौसम विज्ञान को लेकर भारत के हजारों वर्षों के अनुभव, उसकी विशेषज्ञता की भी चर्चा करूंगा। विशेष तौर पर, और मैं ये साफ करूंगा कि 150 साल ये स्ट्रक्चरल व्यवस्था के हुए हैं, लेकिन उसके पहले भी हमारे पास ज्ञान भी था और इसकी परंपरा भी थी। विशेष तौर पर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं, उन्हें इस बारे में जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। आप जानते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन में हम जिन फैक्टर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव देखते हैं, उनमें से मौसम भी एक प्राइमरी फैक्टर है। दुनिया के हर भूभाग में इंसानों ने मौसम और वातावरण को जानने समझने की लगातार कोशिश की है। इस दिशा में भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों वर्ष पूर्व भी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित स्टडी और रिसर्च हुई। हमारे यहां पारंपरिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, रिफाइन किया गया। हमारे यहां वेदों, संहिताओं और सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में मौसम विज्ञान पर बहुत काम हुआ था। तमिलनाडु के संगम साहित्य और उत्तर में गाग भड्री के लोक साहित्य में भी बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। और ये मौसम विज्ञान केवल एक सेपरेट ब्रांच नहीं थी, इनमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस भी थी, क्लाइमेट स्टडीज भी थी, एनिमल बिहेवियर भी था और सामाजिक अनुभव भी थे। हमारे यहां प्लैनेटरी पोजीशन पर जितना गणितीय काम, मैथमेटिकल वर्क हुआ, वो पूरी दुनिया जानती है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थितियों को समझा। हमने राशियों, नक्षत्रों और मौसम से जुड़ी गणनाएं की। कृषि पराशर ऋषि और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में
बादलों के निर्माण और उनके प्रकार तक उस पर गहरा अध्ययन मिलता है। कृषि पराशर में कहा गया है, अतिवातम च निर्वातम, अति उष्णम चाति शीतलम, अत्यभ्रंच निर्भ्रंच षड्विधम मेघ लक्षणम। अर्थात हायर और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर और लोअर टेम्परेचर, इनसे बादलों के लक्षण और वर्षा प्रभावित होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व बिना आधुनिक मशीनरी के उन ऋषियों ने, उन विद्वानों ने कितना शोध किया होगा। कुछ वर्ष पहले मैंने इसी विषय से जुड़ी एक किताब, प्री मॉडर्न कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एंड वॉयेजेज, ये किताब लॉन्च की थी। ये किताब गुजरात के नाविकों के समुद्र और मौसम से जुड़े कई 100 साल पुराने ज्ञान की ट्रांसक्रिप्ट है। इस तरह के ज्ञान की एक बहुत समृद्ध विरासत हमारे आदिवासी समाज के पास भी है। इसके पीछे नेचर की समझ और एनिमल बिहेवियर का बहुत बारीक अध्ययन शामिल है। मुझे याद है, बहुत करीब 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा, मैं कुछ सिमर गिर फॉरेस्ट में समय बिताने गया था। तो वहां सरकार के लोग एक आदिवासी बच्चे को हर महीने 30 रुपया देते थे मानधन। तो मैंने पूछा, ये क्या है, इस बच्चे को क्यों ये पैसा दिया जाता? बोले, इस बच्चे में एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है। अगर जंगल में दूर दूर भी कहीं आग लगी हो तो प्रारंभ में इसको पता चलता है कहीं आग लगी है। उसमें वो सेंसेशन था और वो तुरंत सिस्टम को बताता था, और इसलिए उसको हम 30 रुपया देते थे। यानी उस आदिवासी बच्चे में जो भी उसकी क्षमता रही होगी, वो बता देता था कि साहब इस दिशा में से कहीं मुझे स्मेल आ रही है। साथियों, आज समय है हम इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च करें। जो ज्ञान प्रामाणिक हो उसे आधुनिक साइंस से लिंक करने के तरीकों को तलाशें।